मुरादाबाद के कुंदरकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को चिकित्सा प्रभारी द्वारा एक आशा को थप्पड़ मार देने का मामला तूल पकड़ गया है। शनिवार को सभी आशाओं ने पूरी तरह काम ठप कर आशा कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सीएमओ कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। इनकी मांग है कि जब तक चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगी। INN न्यूज के लिए हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर मनोज गुप्ता की एक रिपोर्ट। शुक्रवार को कुंदरकी CHC में फरहेदी गांव की आशा कार्यकर्ता उषा रानी पिछले साल नवंबर में हुई 14 नसबंदियों के रुपए दिलाने की मांग लेकर पहुंची। इस पर वहां मौजूद चिकित्सा प्रभारी नरेंद्र चौधरी ने उषा रानी से अभद्र व्यवहार करने के साथ ही थप्पड़ मार दिए। इससे क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गयीं और उन्होंने हंगामा कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा रानी है, फरहेदी की रहने वाली हूँ। आशा पद पर काम करती हूँ CHC कुंदरकी में। क्या इंसिडेंट हो, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ सर ये हुआ था, मैं अपने मरीज के और अपने पैसे पूछने गई थी। जो हमारे कुंदरकी में बड़े अधिकारी हैं नरेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने डायरेक्ट मेरे ऊपर थप्पड़ मारा। ये निशान है, मेरे ऊपर थप्पड़ मारा मेरे और मेरे लाभार्थी के सामने मेरी बेइज्जती करी। किस बात को लेकर मारा? सर मैं अपने नसबंदी के पैसे पूछने गई थी। अपने मेरे 2021 में मैंने 14 नसबंदी कराई थी, जिसमें मेरे पेशेंट का एक भी पैसा नहीं पहुंचा था और अपने पैसों के लिए पूछने गई थी। सर मैं जब हम सर पैसे नहीं मिलेंगे हम क्या खाएंगे? अपने काम का पैसा मांग रहे सर, हराम का पैसा नहीं मांग रहे थे। हमारे ही बच्चे हैं, मेरा 4 साल का बेटा कमर पे फोड़ा है सर। ये लगा लो मैं अपने दिन रात मेहनत करती हूँ, कोई सी भी संघ नहीं, सुपरवाइजर कोई भी कह सकती है PBLCT का नसबंदी कोई पैसा नहीं पहुंचा। ये सारे लोग एक दूसरे पे टाल देते हैं, विपिन वर्मा पर और वर्मा विपिन और बड़े वाले अधिकारी एक दूसरे पे टाल देते हैं और हमें कुत्तों की लतकार दी जाती है। शिकायत आपने किस अधिकारियों से की? जी मैंने अपने बड़े वाले अधिकारी के पास ही गई थी कि सर मेरी शिकायत ये सुनेंगे। MIC सर के पास गई थी मैं कि कोई मेरी नहीं सुनेगा, मेरे डॉक्टर बड़े वाले MIC सर सुनेंगे मेरी। उन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा और देखो मेरे निशान भी है और मुझसे कह रहे थे लेटर बना के दे दूंगा, तो नौकरी से निकाल दूंगा। अधिकारियों से जब आपने शिकायत की तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। अब आप क्या चाहती हैं? अब हमें चाहते हैं हमारे साथ में कार्रवाई हो और इनका डॉक्टर साहब को इन्हें हटावे यहाँ से। अधिकारियों ने आपके साथ जो व्यवहार किया उससे आप दुखी हैं? हाँ हमें नहीं चाहिए और हमारे काम का हमें पैसा चाहिए और हमें मान देनी चाहिए। हमें सैलरी चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, सैलरी महीने की सैलरी चाहिए, हमें मान देनी चाहिए। जब थाना में एप्लीकेशन लेके गई तो सुनी थी हमारी एप्लीकेशन लेके वो कह रहे थे डॉक्टरी कराओ इनकी। नहीं उन्होंने कहा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कल बता देंगे। नहीं पुलिस प्रशासन ने यही कहा ना, नहीं डॉक्टरी ने नहीं कहा। तो जब आपके साथ मारपीट ये कह रहे जांच कर देंगे। जब आपके साथ मारपीट हुई और आपके साथ आपके चोट लगी तो फिर आपने मेडिकल परीक्षण या थाने में तहरीर? नहीं सर मैं तो चली गई थी। मैंने बड़े सारे इनके अधिकारी के साथ में कौन बोल सकता है? हम छोटे अधिकारी, हमें तो हर कोई रोंद लेता है, हम तो आशा पे हमें तो हर कोई डांट मार देता है। सर जब हमारी सारी आशाओं ने साथ में ये करा कि आज तुम्हारे साथ है कल को हमारे साथ भी होगा, तब मेरी हिम्मत बढ़ी। जब मेरी साथ आशाओं ने यूनियन ने मेरा साथ दिया तब मेरी हिम्मत बढ़ी। अच्छा ये जो आपके साथ घटना हुई ये कहाँ पर हुई? सर मेरे सब कुंदरकी में हुई, खुद मौजूद कुंदरकी में CHC में कुंदरकी में हुई सर। कमरे में विपिन सर के कमरे में सर मैं पैसा पूछ रही थी नसबंदी का। सर ये बताओ गलती क्या है मेरी? अपनी मेहनत का पैसा नहीं लूंगी मैं। हंगामा इतना बड़ा कि सभी गुस्साई आशा कार्यकर्ता कुंदरकी थाने जा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी। भड़की हुई आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया चिकित्सा प्रभारी द्वारा महिलाओं से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और चिकित्सा प्रभारी अवैध वसूली भी करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शुक्रवार को जब वो थाना कुंदरकी में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। आशाओं की मांग है कि चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र चौधरी को जिले से बाहर भेजा जाए। अगर CMO ने चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तो जिला अधिकारी के पास जाएंगी। मेरा नाम संजय देवी है, मैं आशा कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से। आज यहाँ पर क्यों आई हैं आप? आज यहाँ पर इसलिए आए हैं कि PSC हमारी जो CHC कुंदरकी है वहाँ हमारे MOIC है नरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने एक आशा पे हमारी हाथ उठाया है और उनके साथ सभी संगनियों के साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अवैध वसूली को लेके वो भड़के हुए हैं। ये कहाँ आई हैं आप? हम CMO साहब के यहाँ आए हैं और CMO साहब अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे DM साहब के यहाँ भी जाएंगे। वो उनको जो है कार्रवाई करने के लिए अभी भी बोल रहे हैं और अगर हमारे CM साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम DM साहब के यहाँ जाएंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि मतलब उनको जो है हमें कहीं भी वो जिले में नहीं चाहिए, MOIC CHC PSC पे कहीं भी नहीं चाहिए। वो मूडापा ने भी लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके आए हैं अभी 3-4 महीने पहले, जिसकी की रिपोर्ट हमारे मोबाइलों में है। कौन व्यक्ति है ये? MOIC है नरेंद्र चौधरी जी। किसके साथ मारपीट हुई? वहाँ बैम के साथ मारपीट की उन्होंने। ज्ञानचंद जी हैं मूडा पांडे में और अब वहाँ से उनका ट्रांसफर कुंदरकी CHC किया गया, तो कुंदरकी CHC में भी उन्होंने वहाँ आशा के साथ अभद्र व्यवहार किया है।
गाली गलौज की है। और हमारी आशाएं थाने में वहाँ रिपोर्ट लिखाने गई कुंदरकी थाने में, तो उन्होंने वहाँ से प्रेशर डलवा दिया किसी भी नेताओं के जरिए या किसी के जरिए। तो हमारी आशाएं क्या वहाँ गलत काम करके गई थी, जो कि उनकी मतलब जांचों के लिए वहाँ से ऑर्डर हो गया कि अपनी जांच कराइए। किस चीज की जांच करेंगी? प्रशासन किस चीज की जांच मांग रहा था मेरी आशाओं से? पुलिस वाले किस चीज की जांच करेंगे आशाओं की? आपने काम रोक दिया? हाँ बिल्कुल, कार्यवाही स्टार्ट किया हुआ है। और सीएमओ साहब अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में आशाएं, जितनी भी आशा मेरी आशा बहनें हैं, आज संगनी है, सब कार्य बहिष्कार करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी काम आशाएं नहीं करेंगी, ना ही कोई संगनी बहन करेगी। पता चला कि शिकायतों की वजह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने 4 अगस्त 2022 को MOIC डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को वहां से हटाने का आदेश दिया था। उनके स्थान पर भोजपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सक्सेना को प्रभार देने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने हवा में उड़ा दिया। आज तक दूसरे चिकित्सक को प्रभार नहीं सौंपा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।